हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, बात करेंगे थोड़ी सी सितारा की कार पर, क्योंकि उस कार को लेकर जितनी आहें जितनी बद्दुआएं कोसने जो है वो यहाँ पर कौसर को मिल रहे हैं और बड़े मज़े से मिल रहे हैं। क्योंकि पोर्ट्रे ये किया गया है पूरी फैमिली की तरफ से कि बेसिकली जो कार गई है तो वो कौसर को विलेज लेकर गए हैं और कौसर को जो है ना वो एक सैर सपाटे कराने लेकर गए। लेकिन अब हमने देखी है डीडी की वीडियो कि जिसमें उस्ताद जी जो हैं वो शागिर्द साहब के घर पहुंचे। भाई मुबारका मतलब बहुत मुबारक हो आप लोगों का ऑफिशियल जो मीटअप है ऑन यूट्यूब वो भी नज़र आ गया। वैसे बैक कैम आप लोग मिलते जुलते होंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप लोग आकर लाख डिनाई करें, बट हम नहीं मानते। हमें पता है कि आप लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं, तमाम तर सिलसिले होते रहते हैं। इवन मुझे लगता है जो सनिया है वो भी अपनी नानी से मिल ली होंगी, मतलब आपकी नानी तो उनकी भी नानी ना। तो तमाम तर सिलसिले गुड नोट पर चल रहे हैं। बदनामी सिर्फ और सिर्फ किसके हिस्से में आ रही है? कौसर के हिस्से में आ रही है, क्योंकि कौसर वो एलिमेंट है इस पूरी यूट्यूब जर्नी का, इस पूरी कंट्रोवर्सी का, जहाँ पर कि एक बेस रखी गई थी, जहाँ पर कि एक स्टार्टअप हुआ था, लोगों तक वीडियोस पहुँचना स्टार्ट हुई थी, तो वो पॉइंट था कौसर। तो कौसर को मतलब बहुत मुझे ना अफसोस होता है भाई। पता नहीं कौसर के घर वाले भी कैसे हैं, खुद कौसर क्या समझती है, क्या अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। बहुत सारे सवालात हैं जहन में। लेकिन मुझे लगता है कौसर भी मना कर सकती है कि अगर आप कार पर जा रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप छोड़ दें, मैं यहीं रह जाती हूँ, अपने घर पर नहीं जाती मैं विलेज अपने माँ बाप के साथ। मेरे माँ बाप अगर आएंगे या फिर ये कि मेरा भाई आएगा तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अगर आपको मुझे लेकर जाना है तो आप ऐसा कीजिए कि आप ट्रेन की टिकट करवा लीजिए, कौसर ये भी कह सकती है। या फिर ये कि आप जो भी दूसरी कोई फैसिलिटी है, कोई कोच है, कोई इस तरह के सिलसिले जो कि जाते होंगे बस वगैरह, आप उस पर ले जाएं। खुदारा कार पे मत ले जाएं, क्योंकि कार पर जाना कौसर के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो गाली है ना वो बन के सामने आ जाता है। और कौसर का जीना इतना हराम होता है कि सच में अब तो पढ़ पढ़ के ना कमेंट्स को बेजारी होने लगी है। और सितारा को जो लोग अवेयर कर रहे होते हैं कौसर से बच के रहो, मुन्ना मुन्ना ना करो, कौसर कौसर मत करो, अजीब ही लोग हैं भाई। मैं तो परेशान होने लगी हूँ इन तमाम तर सिलसिलों को देखकर। आप लोग देखकर भी देखना नहीं चाहते। डीडी की वीडियो से आज क्लियर है कि जो मिस्टर साजिद हैं वो अपनी कार लेकर पहुँचे हैं बाबर की फैमिली को लाने। मतलब जो घर गए थे मिस्टर साजिद विलेज, बेसिकली वहाँ वो गए थे ग्रिल लगवाने, ठीक है, साथ ही साथ उनके विलेज का काम था वो करने। कौसर जो है वो शानी और काशिफ का कंटेंट बन गई, रच कर वो सिलसिला हो गया। साथ में कौसर को गालियां भी पड़ गई। लोगों ने सितारा को बहुत आकर बोला भी कि सितारा देखो, तुम्हारी जो गाड़ी है वो तुम्हारी सौतन इस्तेमाल कर रही है, उसका बेटा इस्तेमाल कर रहा है, और गुस्से के मारे लोगों का बुरा हाल। लेकिन उस एक ट्रिप के कितने सारे जो काम थे वो होते हुआते आए हैं। मतलब बाबर की जो फैमिली है उसको लेकर भी मिस्टर साजिद आए। तो अब आप लोग क्या बोलेंगे कि सितारा की कार बेसिकली यूज़ हो रही है सितारा के कामों के लिए, सितारा के पर्पस के लिए। और अगर कौसर कहीं ना कहीं उसका बेटा इतने अरसे से सितारा साजिद के व्लॉग का तो कंटेंट बनते रहे है ना, और अभी भी मिस्टर साजिद जो हैं वो कौसर कौसर करके ही अपना चैनल आगे लेकर चल रहे हैं। कौसर का नाम आ रहा है, कौसर बजाते खुद नहीं दिख रही बट कौसर का नाम तो आ रहा है। तो आप देखें कि इस टाइम भी जो बदनाम है वो कौसर हुई है, लेकिन काम बहुत सारे हुए हैं। तो ये तमाम तर रियलिटी है ना, इसको अपने सामने क्यों नहीं रखते, रियलिटी को मानकर आगे चलें। सितारा इज़ इंडिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और आज से नहीं बहुत टाइम से। देखें सितारा माशाल्लाह से जब फर्स्ट टाइम उम्रा करने गई थी तो उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं थे, विदाउट हस्बैंड वो उस सफ़र पर गई थी और उम्रा जो है वो परफॉर्म करके आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ, और तमन्ना गई थी साथ में, है ना। फिर जो भी मामलात हुए वो सब ने देखे, जो भी कुछ यहाँ पर एक फिल्त हुआ, जो भी चीज़ें हुई वो एक अलग पैराए पर है, उस पर इस टाइम बात करना मेरा मकसद नहीं है। आज का जो सितारा का व्लॉग है उसमें जिस तरह से लोग कह रहे हैं सितारा बहुत खुशी हुई कि तुम इंडिपेंडेंट हो गई, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग भी ना, सितारा माशाअल्लाह से अपने बेटे मुस्तफ़ा को लेकर उम्रा करने गई। एक
कंट्री से दूसरे कंट्री जाना ये कोई आसान काम है। मतलब एक नॉर्मल जो औरत है जो कि अपने हस्बैंड के बिना कोई भी काम ना करती हो, उसके लिए ये सफ़र बड़ा मुश्किल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो माशाअल्लाह मुस्तफ़ा अब इस काबिल है कि सितारा को लेकर बहुत सारी जगहों पर वो आ जा सकता है। इवन वो बाइक जो है वो चला लेता है, कार भी चला लेता है। ठीक है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो तमाम तर प्रिकॉशंस लेना चाहिए। लेकिन अगर कभी मिस्टर साजिद घर पर ना हो और सितारा के ही काम से निकले हों, बेसिकली बदनाम कौसर हो रही है, लेकिन काम बहुत सारे वहाँ पर मिस्टर साजिद ने किए हैं, है ना। कौसर को तो उसके अब्बा अम्मा आकर ले गए। मैंने काशिफ की वीडियो सच में नहीं देखी। इतना मुझे ना गुस्सा चढ़ता है कि आप लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में सारे पागल हैं और एकदम जुते पड़े हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को उस पैराए में भी देखा करें। तो आज जो सितारा की वीडियो है उसमें सितारा जो है वो गई हैं और नॉर्मल सा ही उनका व्लॉग है। बच्चों को रेडी किया, प्यारी लग रही थी बच्चियाँ। आयत को फिर वो बर्थडे पार्टी में ले गई, हालांकि उसकी तबीयत ख़राब रही है, पूरा वीक बुखार रहा है और बच्ची इवन कि उसका जो स्कूल है वो तक मिस हो रहा है टाइम एंड अगेन। और अगर वो स्कूल जा रही है तो वहाँ से भी कॉल आ जा रही है कि बच्ची जो है वो अनवेल है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो माशाअल्लाह अभी वो मुझे ठीक नज़र आई और अल्लाह पाक उसको सेहत याब करे, अच्छा करे, क्योंकि फिर जो है ना बड़े मसले हो जाते हैं। और वेदर चेंज तो है अपनी जगह, लेकिन सितारा तैयबा आयत को लेकर गई और बर्थडे में, और वहाँ पर जो सितारा ने ड्रेस कैरी किया, अच्छा लग रहा था ड्रेस, कलर बहुत खूबसूरत था। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी वो उसका नेक डिज़ाइन था, जो कि हद से ज़्यादा डीप था और जिस हद तक मतलब वो हमें दिख रहा था, वो पूरी जो डिज़ाइनिंग है आपकी स्किन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो मैं एक कमेंट पढ़ी थी, पॉसिबल हुआ तो लगाऊंगी। पूरे वीडियो के अंडर मुझे वो कमेंट सबसे ज़्यादा सेंसिबल लगा, जिन्होंने कहा सितारा मशहूर होने का या मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जो हमारी जो एक लिमिट्स है ना उसको फरामोश कर दें या भूल जाएं। हमें ख़याल करना है कि इन द एंड हम जो हैं क्या हैं, एक मुसलमान ख़ातून हैं और हमें कुछ पर्टिकुलर तरीके बताए गए हैं। स्टार्स की कैटेगरी में मत जाइएगा, शोबिस इंडस्ट्री उसका तो अलग मिजाज है, बट आप एक हाउस वाइफ हैं और जिस तरह आपने एक टाइम पर आकर ख़ुद को हिजाब के अंडर आपने मतलब रखना शुरू किया था, आपने सर से दुपट्टा लेने का एक अहद लिया था, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया था, टोटली आपकी चॉइस थी, तो वो भी आपका डिसीजन था। वही ना कि अल्लाह हम सबको इस्तकामत दे हमारे दुरुस्त फैसले पर, क्योंकि हमें नेक्स्ट पल का नहीं पता कि कब जो शैतान है ना वो तो खुला दुश्मन है इंसान का और वो किस तरफ से अटैक कर दे पता भी नहीं चलता। तो खैर मुझे ड्रेस प्यारा लगा, सितारा भी प्यारी लग रही थी, बट जो चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी वो इतना ज़्यादा डीप नेक और उसके बाद उस पूरे नेक के ऊपर मतलब समझ लें तकरीबन शोल्डर तो था, बट एक तरह से वो आपका फ्रंट से शोल्डर लेस ही समझ लो, जिस तरह उस पर नेट लगा हुआ था। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई पर्सनली। बाकी सितारा का लुक अच्छा लग रहा था, सितारा पर कलर जो है वो खुब रहा था, अच्छा लग रहा था, अचरा कह रही हूँ, खुबना कहते हैं ना, मतलब उठ रहा था। और सितारा प्यारी भी बहुत लग रही थी। जिस बर्थडे पार्टी में गई वो बर्थडे पार्टी भी माशाल्लाह बच्ची को अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था सब कुछ। और यहाँ पर जो एक मेन जो प्राइमरी फोकस था वो बच्चों की गैदरिंग थी, तो बच्चों पर था। मतलब लोग यही कह रहे थे सितारा ये होती है बर्थडे पार्टी, तुम्हारी बर्थडे पार्टी क्या होती है कि तमाम तर लोग आ जाते हैं कैमरा उठाकर तुम्हारा कंटेंट ले जाते हैं। बात एवरी टाइम कंटेंट की नहीं होती, बात ये भी होती है कि आप जिस लेवल की पार्टी कर रहे हैं ना वो बच्चों के लिए है, तो वो डेडिकेट कर दें बच्चों को। फिर जो बड़े हैं ना उनको इतना ज़्यादा सवार मत करें, बड़ों की गैदरिंग को इतना ज़्यादा उसमें इम्पोज मत करें। ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम जब भी आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करें तो मतलब उसमें बड़ों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर दें, कोई एक अलग सी सेटिंग कर लें, बच्चों का जो एक एंजॉयमेंट फेज़ है उसको उसमें से गुजरने दें। तैयबा की बर्थडे भी बहुत इन्होंने उस पर एक खर्च किया था, ऑर्गेनाइज़ की थी, बट वही ना कि जो बच्चों का एक वहाँ पर इंडल्ज होना है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया था। ठीक है, सितारा दूसरे फंक्शंस में भी अगर जाती हैं बच्चों के और वहाँ से कुछ आइडियाज़ लेकर आती हैं, इवन ये कि अभी आयत की बर्थडे होने वाली है, हो सकता है सितारा सेलिब्रेट करें, हो सकता है कि ना करें, डिपेंड्स। लेकिन फिर भी अभी तो आयत की बर्थडे का भी सितारा इतना जिक्र नहीं कर रही है, तो अल्लाह पाक उसको भी सेहत ज़िंदगी दे। और अगर सितारा बर्थडे पार्टी करती हैं तो परफेक्ट फ़ाइन करें। मैं तो कहती हूँ आपके घर में बेशुमार जगह,
आप वहाँ पर भी एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। बट जो फंक्शन है उसमें जो बेसिक फोकस है ना वो बच्चों पर होना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो बच्चों के लिए है और फंक्शन जो है वो बच्चों के लिए है। अदरवाइज़ तो भाई गैदरिंग और गेट टुगेदर ये बड़ों का तो चलता ही रहता है। बाकी बच्चे बहुत खुश लग रहे थे, अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था, सितारा भी प्यारी लग रही थी, आयत तैयबा भी। और इसी के साथ मैं भी अपना वीडियो एंड करती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात सितारा ने जो कही ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम हस्बैंड के बिना कहीं बाहर गई हूँ, तो इसलिए मैंने आगे जो वीडियो है उसके अंदर चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। सितारा, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट जिस तरह आप बता रही हैं, क्योंकि हम भी आपके व्यूवर हैं और इतने टाइम से तो आपको देख ही रहे हैं। बाकी गुड लक, बहुत सारी गुड विशेस, अल्लाह हाफिज़।